बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज 12 दिसंबर है और सर्दी अपने अरूज पे पहुंच चुकी है। अब आपको रेस्टोरेंट जाके हलवा पूड़ी का नाश्ता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूड़ियों, नान और कुलचे के साथ सर्व करने वाला स्पेशल दानेदार रसीले हलवे के साथ साथ हल्का लेकिन नरम पूड़ियों की मुकम्मल डिटेल में रेसिपी शेयर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। टाइम की बचत के लिए पूड़ियों के लिए आटा हमने रात को ही गूंद दिया था। इसके लिए हमने 2 कप भर के मैदा लिया है। मैदे को हमने पहले ही बारीक चलने में अच्छी तरह से छान लिया था। पूड़ियों को नरम लेकिन खस्ता बनाने के लिए हम यहाँ 4 खाने वाले चम्मच भर के दही शामिल कर रहे हैं। अगर आपके पास दही घर में ना हो तो आप ऐसे करें कि इसमें आधी चाय की चम्मच बेकिंग पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छी क्वालिटी का जमा हुआ घी हम तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ले रहे हैं। अगर आप घी की जगह कुकिंग ऑयल डालना चाहते हैं तो आप 4 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं। घी क्योंकि इस प्याली के साथ लगा हुआ था, थोड़ा सा हमने ना मैदा डालते हुए इसे मिक्स कर लिया। अब आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, बल्कि घी को या ऑयल अगर आप डाल रहे हैं उसे अच्छी तरह से मैदे में मल के मिक्स करना है ताकि वो हर जगह अच्छी तरह से फैल जाए, शामिल हो जाए। जब आप गूंदेंगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नमक को हम पानी में मिक्स करके शामिल कर रहे हैं। नमक हम यहाँ पे आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं। पहले इसे अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे, उसके बाद हम मैदे में शामिल कर रहे हैं। सॉरी, मैंने बाएं हाथ से पानी नहीं डालना था और दाएं हाथ पे भी थोड़ा सा ना मैदा लगा हुआ है तो मैंने इसी तरह से डाल दिया। बस हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें रूम टेम्परेचर का ही पानी डालेंगे। यहाँ पानी डालते हुए ना आपने बहुत एहतियात करनी है क्योंकि मैदा बहुत जल्दी से ढीला हो जाता है। पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हैं, मिक्स करते जाएंगे और इससे फिर मिक्स कर लेने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि मज़ीद पानी शामिल करना है या नहीं। गूंदे हुए आटे को ना खुश्क आटे में अच्छी तरह से फोल्ड करते जा रहे हैं, मल के मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए गुंदा हुआ आटा जो एक डो की शेप इख्तियार कर चुका है, हमने साइड पे कर दिया और बकाया जो खुश्क आटा है ना इसमें हम सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून ही पानी डाल लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और गूंदे हुए आटे को इसमें अच्छी तरह से फोल्ड करके मिक्स कर रहे हैं। अब हमने हाथों को अच्छी तरह से धो लिया है क्योंकि इसमें मजीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कुकिंग ऑयल हम इसमें 2 खाने वाले चम्मच डाल रहे हैं। अब इसी कुकिंग ऑयल में फोल्ड करते हुए अब हम इसे 3 से 4 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से गूंद रहे हैं। ये देखिए आटा गूंदते हुए इतना स्मूथ हो गया कि हाथों के साथ ज़रा भी नहीं चिपक रहा। तकरीबन 3 से 4 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जिस बाउल में हमने आटे को गूंदा है ना उसके साथ भी ज़रा नहीं चिपक रहा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ऊपर की सतह सख्त ना हो, या फिर थोड़ा सा पानी लगा के ना इससे बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में डालते हुए अगर सर्दियाँ हैं तो बाहर ही रात को रहने दें और गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट डे सुबह सवेरे नमाज के बाद 7 बजे गैस का प्रेशर बहुत अच्छा होता है। सो मैंने बॉटल से ऑयल डालते ना यहाँ पे आपको मैं मेजर करके दिखा दूँ। ये आधा कप हमने कुकिंग ऑयल लिया, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। यहाँ हीट को हमने मीडियम से थोड़ा सा कम रखा हुआ है। 3 सब्ज़ इलायचियों का छिलका हल्का सा खोल लिया है ताकि इलायची का फ्लेवर हलवे में ऑयल में अच्छी तरह से शामिल हो सके। 1 से 2 मिनट्स के लिए हमने इलायचियों को घी में अच्छी तरह कड़कड़ा लिया। उसके बाद हम 1 कप भर के सूजी ले रहे हैं। सूजी में लगातार हम चम्मच चलाते हुए सूजी को उल्टा पलटा के भून रहे हैं। यहाँ पे चम्मच चलाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सूजी के हर दाने को यकसा हीट मिले और इस पर यकसा रंगत आए। यहाँ आपने ना इस हलवे की ये स्पेशलिटी है कि आपने सूजी को बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर में नहीं भुनना। पानी हमने ना पहले ही यहाँ पे रख लिया था। अब मैं आपके अंदाजे के लिए बता देती हूँ, इस क्लिप को यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ। 4 कप हमने पानी लिया, ये वही कप है जिससे हमने सूजी को भी नापा था। हलवे के लिए कढ़ाई रखने से पहले ही आपने पानी अपने पास तैयार करके रख लेना है। ये देखिए बहुत जल्दी सूजी फूलने लगी है। अब देखें जैसे ही इसमें हल्की सी सुनहरी रंगत आई और ज़बरदस्ती खुशबू आने लग जाएगी, उसी टाइम पे हम ये पानी शामिल करें। लेकिन इससे पहले हीट आपने बिल्कुल लो कर देनी है, उसके बाद पानी डालना है। लो हीट होने के बावजूद देखिए हमने पानी एकदम से सारा नहीं डाला, थोड़ा सा डाल रहे हैं, फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि इसकी हीट नॉर्मल हो जाए, फिर थोड़ा सा पानी डाला। 3 कप पानी हमने डाल दिया था और 1 कप आपके सामने मैंने दोबारा शामिल किया है। टोटल हमने 4 कप पानी इसमें डाला है। अब हमने 1 कप चीनी इसमें डाल रहे हैं क्योंकि 1 ही कप सूजी थी। यहाँ आपने 2 कप चीनी बिल्कुल नहीं डाली वरना टोटली वो कहते हैं ना कि शीरा बन जाना, वो वाला सीन होगा। बातें करते करते मेरे पास ज़ाफ़रान पड़ा हुआ था, 1 चुटकी मैंने वो शामिल कर दिया। इससे अच्छा सा ना ऑरेंज सा कलर आ जाएगा। आपने यहाँ कोई ऐसा फूड कलर शामिल करना है जिसमें
ना नमकीन सा जायका ना हो। अगर फूड कलर अच्छी क्वालिटी का ना हो तो उसमें हल्का सा ना सॉल्टिश फ्लेवर होता है, जिससे हलवे का ना जायका ख़राब हो जाता है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का ऐसा फूड कलर जो आप पहले भी कहीं इस्तेमाल कर चुके हैं वही इसमें डालें। सूजी भुनने के बाद जब से हमने पानी डाला है ना, तो हमने हीट को लो ही रखा हुआ है। अभी तक हमने हीट को मीडियम नहीं किया। फूड कलर अभी भी मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें मज़ीद शामिल कर रही हूँ। आपने ना पानी बस 4 कप इसमें डालना है। अगर आप 6 कप पानी डालेंगे ना, तो ये जो दानेदार हलवा है ना, इसमें अजीब सी लेस सी बन जाएगी, जिससे हलवा अच्छा नहीं लगेगा। लो हीट पे पकते हुए इसमें उबाल आने लगे, सो अब हम इसे ढक्कन से कवर करते हुए हीट को लो कर देते हैं। लो हीट की वजह से सूजी का दाना भी अच्छी तरह से गल जाएगा और इस हलवे में एक स्पेशल टेस्ट होता है ना, वो डेवलप होगा। हीट में आपको दिखा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को केमिकल लगा के महफूज किया जाता है, सो हमने नारियल को और किशमिश को पानी में अच्छी तरह से 2 मिनट्स के लिए भिगो दिया। उसके बाद हम 2 मिनट्स के लिए इसी तरह पानी में रहने देंगे, और जब इसकी सिलवटों में से मिट्टी अच्छी तरह से निकल जाएगी, ये फूल जाएगी, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। 2 मिनट्स के लिए हमने किशमिश को पानी में भीगे रहने दिया। ये देखिए इसके पानी में कितनी ज़्यादा मिट्टी है। 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से धो लेने के बाद अब हम इसे निकाल रहे हैं। हलवे को बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। 10 मिनट्स बिल्कुल लो हीट पे पक जाने की वजह से सूजी का दाना खूब अच्छी तरह से फूल चुका है और ये देखें अच्छी तरह से गल भी चुका है। इस स्टेज पे अब हम हीट को मीडियम करते हुए इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देते हैं। सूजी, बेसन और मखंडी हलवे में आपने देखा होगा कि हम वो अच्छी तरह से सूजी की बुनाई करते हैं, लेकिन इस हलवे की ये स्पेशलिटी है कि इसको थोड़ा पतला पतला रखा जाता है। 2 से 3 मिनट्स के लिए हम मीडियम लो हीट पे इसे भून लेने के बाद अब हम ढक्कन से कवर करते हुए हीट को ऑफ करें। हीट ऑफ करने के बाद ही हम इसमें 1 चाय की चम्मच केवड़ा एसेंस और 2 टेबलस्पून इसमें अरके गुलाब शामिल करके मिक्स करते हुए ढक्कन से कवर करें। अच्छा, हीट अगर ऑन रखेंगे ना तो ये खुशबू उड़ जाएगी, यानी हलवा तैयार होने के बाद एक ज़बरदस्ती खुशबू या एक जायका होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। सो ये एसेंस डाल लेने के बाद लाजमी है कि आप हीट ऑफ करें और उसके बाद ये डालें और ढक्कन से कवर कर दें। जब आप इसे ढक्कन से कवर कर देंगे ना, तो इसके किनारों के साथ साथ हल्का हल्का सा आपको ऑयल रिलीज होता हुआ नजर आएगा। हलवे को कवर करते हुए ना हमने साथ ही पूड़ियाँ तल ली। आप ये ना समझिएगा कि पूड़ियाँ तलने का सीन मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसमें भी बहुत सी टिप्स हैं, लेकिन मैं ये क्लिप मुझसे रह ना जाए, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। सर्व करते हुए ना हमने 3 से 4 टेबल स्पून बादाम और पिस्ते को बारीक बारीक काट दिया था, वो भी हम डाल के इसे ढक्कन से कवर कर रहे हैं और इसे सर्व कर देंगे। ये देखिए सर्व करते हुए ना हलवा ये थोड़ा पतला पतला सा होता है। इस हलवे को स्पेशली लाहौर और कराची में मुहर्रम के महीने में नान के साथ भी सर्व किया जाता है। हलवे वाले पैन को हम दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर देने के बाद अब हम जिस ऑयल में पूड़ियों को तलना है उसे खूब अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। हीट को हमने मीडियम हाई रखा हुआ है। साथ ही हम पूड़ियों के लिए पेड़े बना लेते हैं। पूड़ियों के लिए जो हमने आटा गूंदा था ना, उसको हम एक पेड़े की शेप दे रहे हैं। उसके बाद एक साइज़ की पूड़ियाँ बनाने के लिए हम इसे बराबर साइज़ के पीसेस में कट कर रहे हैं। अगर आटा आपको महसूस हो कि हाथों पे चिपक रहा है तो हल्का सा आप खुश्क मैदा भी लगा सकते हैं। आटे को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हाथों में गोल गोल घुमाते हुए हमने पेड़ा बना लिया। रोटी नीचे की सतह पे ना चिपके, सो इसके लिए हम थोड़ा सा ना मैदा डस्ट करें। अच्छा, हमने ना छोले भटूरे भी बनाए थे, उसमें ना हमने बिल्कुल भी खुश्क मैदे का इस्तेमाल नहीं किया था। उसका क्लिप भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये भटूरे ना खूब फुटबॉल की तरह फूले फूले से होते हैं। इसकी रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा, उससे राइट हैंड पे नज़र आ रहा होगा, उससे क्लिक करके आप ये रेसिपी देख सकते हैं। ये छोले भी ना बहुत स्पेशल और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अच्छा, जो वापस अपनी रेसिपी की तरफ हम आ जाते हैं। ये जो पेड़े थे हमने एक्स्ट्रा निकाल लिए, इन्हें कवर करके रखा ताकि इनके ऊपर की सतह खुश्क ना हो। सिंपल इसे गोल गोल घुमाते हुए ना बेलन को हम गोल रोटी बेल रहे हैं। जिस कदर हो सके हमने रोटी बेल ली। उसके बाद इस पर एक्स्ट्रा लगा हुआ मैदा भी छिटक जाएगा हाथों पर रखते हुए। जब आप इस तरह से छिटकेंगे ना तो ये देखिए इस पे जो भी मैदा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका ऑयल भी ख़राब नहीं होगा। ऑयल तो प्रीहीटेड है ना अच्छा खासा, जितना ज़्यादा ऑयल गर्म होगा पूड़ी उतनी ही नरम बनेगी। चम्मच की वजह से पूड़ी के ऊपर की सतह पे हम गर्मा गर्म ऑयल डाल रहे हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त नरम और क्रिस्पी पूड़ी तैयार हो गई है। ऑयल जितना ज़्यादा गर्म होगा ना तो पूड़ी बिल्कुल भी ऑयल को अपने अंदर जज्ब नहीं करेगी। चिमटे की मदद से थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से लटका के रखेंगे ताकि इसमें जो भी ऑयल है ना वो निकल जाए।
इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की हमने सभी पूड़ियों को फ्राई कर लिया है। खस्ता नरम ज़बरदस्त सी पूड़ियाँ तो तैयार होगी। अच्छा हलवा डिश आउट करती है ना, मैं आपको बताती चलूँ, ये मैंने लोक विरसा इस्लामाबाद के मुल्तान वाले स्टॉल से ये बर्तन लिए। लोक विरसा का क्लिप मैं आपको दिखा देती हूँ। पाकिस्तान के साथ साथ सभी फॉरेनर्स के लिए भी खुशी के लम्हात लिए मेला सज चुका है लोक विरसा पर। मेला तो नाम ही खुशी का है। और ये खुशी मिल जाए पाकिस्तान के कल्चर की दीदा ज़ेब खूबसूरती के साथ तो मज़ा तो बाला हो जाता है। ये वीडियो पूरी देख लेने के बाद आपका दिल भी लोक विरसा की तरफ खींचता चला आएगा। लोक विरसा का व्लॉग अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आपको राइट हैंड पे इसका लिंक नज़र आ रहा होगा, इसे क्लिक करके भी रेसिपी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लोक विरसा बाय डायनी और सर्च करके भी आप ये रेसिपी देख सकते हैं। हलवे की खुशबुएं ज़बरदस्त आ रही हैं, ये मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये पूरी फोल्ड करने से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी नरम लेकिन क्रिस्पी भी है। यकीनन आपको भी इसका टेस्ट और खुशबू महसूस हो रही होगी। बहुत ही मज़ेदार। रेसिपी पसंद है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।